हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के सभी फॉर्मूले। जितने ज़्यादा चैप्टर आपके कवर हो पाएंगे उतने मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। जो रह जाएंगे वो चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फास्टली। सबसे फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर्स जिसमें आपके एलसीएम, एचसीएफ, एल्गोरिदम, डिवीजन मेथड, लैम्बडा डिवीजन मेथड ये आते हैं आपके। उसमें आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, वो क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ सभी जानते हैं, किन्हीं भी डिजिट्स दी हुई दो डिजिट्स का नंबर्स का आपका एक साथ फैक्टर निकाला एलसीएम कहलाता है, और अलग अलग निकाले अगर हम तो वो एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या फॉर्मूले हैं? इसमें है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी। सबसे पहला इसमें फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। एंड नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल c अपॉन a। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आप सम ऑफ द जीरोज को अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल c अपॉन a। अब ये b अपॉन a c अपॉन a कहाँ से लेते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लेते हैं, एक इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपका x का कोफिशिएंट रहता है उसे हम b बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, और जो केवल एक सिंगल नंबर रहता है उसे हम c बोलते हैं। अब इस चैप्टर में ये तो हो गया आपका सम ऑफ द जीरोज निकालना, मतलब पहले आपने एक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद उसमें ये फॉर्मूले लगेंगे। उसके बाद है इसमें एक और फॉर्मूला जिससे आपके दिए हुए रूट से आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो भी फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ सी का फॉर्मूला सेकंड का यहाँ पर इस तरह से, ताकि आपको नोट्स बनाने आप भी लिख लें अपनी कॉपी पर। तो उसमें है आपका इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इक्वेशन कैसे बनाए। आपके अगर रूट दिए हुए हों तो आपको जो इक्वेशन बनानी है वो इस फॉर्मूले से बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज बोल दो, ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको मतलब इस तरह से रूट्स दिए होंगे, मान लीजिए आपका दे देंगे कि भाई सम ऑफ द जीरोज आपकी 2 है, या फिर आपको दे देंगे अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 3 है, तो इन्हीं से आप एक इक्वेशन तैयार कीजिए। तो जब आपको इस तरह से दे दिए हों तो आपको इक्वेशन इस फॉर्मूले से बनानी है। ठीक है, एक इसमें ये फॉर्मूला है और 2 इसमें ये फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। इसमें है चैप्टर 3 में फॉर्मूला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आप कैसे निकालेंगे? आपको जैसे इस तरह से 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y बराबर 8 एंड 3x प्लस 8y बराबर 9, इस तरह से। तो इसमें आपका जो यहाँ पे पहला नंबर x के साथ है वो आपका a1 माना जाएगा, ये b1 और ये c1। फिर नेक्स्ट ऐसे ही a2, b2 और c2 आप ऐसे पुट करेंगे इस फॉर्म में। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ये आपकी कैसे लाइंस होंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब आपके a1 और b1 और a2 b2 आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, ये निशान को समझो, जब इस तरह से बराबर लग कर ये ऐसे कट रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारे दी हुई दोनों डिजिट एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन हमारी b1 b2 और c1 c2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है इक्वेशन में तो उसके केवल यूनिक सॉल्यूशन कह दीजिए, या फिर केवल 1 सॉल्यूशन कह दीजिए, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसे आपसे पूछता है, आपको इक्वेशन दे देंगे 2 और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप उसको इस तरह से रखेंगे कंडीशंस में। इनमें से जो कंडीशन भी आपकी उसकी क्वेश्चन की बनेगी उसमें आप डाल देंगे कि भाई इसका एक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस हैं। जब तीनों चीज़ें बराबर होंगी तब आपके मैनी सॉल्यूशन होंगे। उसके अगेन a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, यानी कि जब दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे तब आपके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो भी आपको दी हुई है इक्वेशन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अगर लाइंस में पूछ लिया जाए कि भाई जब इस तरह कंडीशन बन रही हो तो कैसी लाइंस बनेंगी, ये बनेंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़े हुए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, किस तरह से फॉर्मूले बताए जा रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं और अभी भी बिल्कुल नील बटा लीन है जिनका मैथ्स, उनको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ चल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा।
जिन्होंने चैप्टर पढ़े हुए हैं, जिन्होंने 1-2 बार क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में भी या ट्यूशन में भी, जहाँ भी, उन बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हाँ इनका यूज़ हमें कहाँ करना है। आपको वाइवा में भी इस पूरी वीडियो के जितने भी मैं आपके फॉर्मूले करा रही हूँ चैप्टर्स के, इनसे भी बहुत हेल्प मिलने वाली है वाइवा में आपको, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपसे फॉर्मूले ऐसे पूछे जाएंगे कि बताइए रियल नंबर्स वाले में कौन सा एक फॉर्मूला आप सुनाएंगे, या इस चैप्टर से कोई भी एक फॉर्मूला सुना दीजिए, या फिर डायरेक्ट नाम लेकर के आपसे पूछ लेंगे कि भाई हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुना दीजिए या एलसीएम एचसीएफ वाला फॉर्मूला सुना दीजिए। ठीक है, अब यह हुआ आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इसमें आपके इस तरह से है क्वेश्चंस, उनमें आपके ये फॉर्मूले लगेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। अब क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको दिया हुआ है b² - 4ac = 0 ब्रैकेट 2 रियल रूट्स। जब आपका b² - 4ac का सॉल्यूशन 0 आएगा, 0 के बराबर होगा, तब उसके रूट्स कितने होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। और अगर आपका b² - 4ac से सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर 0 से बड़ा आता है, यानी कि b² - 4ac का नंबर बड़ा आता है 0 से, तो आपके 2 डिस्कनेक्ट रियल पॉइंट्स होंगे। b² - 4ac जब इसको आप सॉल्व करोगे, अगर इसका आंसर 0 से छोटा आता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। मैं वैसे तो आपको फॉर्मूले करा रही हूँ, लेकिन मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ इन फॉर्मूले का, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए कि आखिर ये है क्या, कैसे यूज़ होंगे। मान लीजिए आपको कोई भी वहाँ पे इक्वेशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास से कुछ भी ले रही हूँ, भी मैंने सेट नहीं की हुई है कि भाई फिक्स इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन एक दी हुई है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके कितने रियल रूट्स हैं, या हैं या नहीं है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको इस तरह से लिखोगे b² - 4ac, आप इसमें लगाओगे d बराबर, d का मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है। आपसे डिस्क्रिमिनेंट कह के भी कोई फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, b² - 4ac, तो b² मैंने आपको बताया अभी कि जो x के साथ रहता है बीच में वो आपकी b रहता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 रहेगा और c की जगह 8 रहेगा। सॉल्व करते हैं, 5 की 5 में करेंगे 25, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। अगर आप दोनों का आपस में से माइनस करते हो तो देखो 64 में से 25 माइनस करने हमें, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, तो माइनस का 39। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ क्योंकि हमें सिचुएशन ये वाली बनानी है, तो मैं आगे 0 लगा देती हूँ इसमें। ठीक है, अब देखो -39 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो 0 बड़ा है। माइनस की कोई भी डिजिट चाहे 1000 क्यों नहीं है, वो आपकी 0 से छोटी ही होगी। ठीक है, माइनस की कोई भी डिजिट 0 से छोटी ही होगी, तो इस सिचुएशन में 0 बड़ा हो जाएगा। भाई -39 से 0 बड़ा हो जाएगा, तो बताओ इसमें कौन सी सिचुएशन बन रही है? थर्ड वाली। तो क्या इसका कोई रियल रूट है? नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है भाई 0 की b² - 4ac से, तो आप इसमें लिख दोगे नो रियल रूट्स। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ यहाँ होता है। आपको इस तरह से इक्वेशन दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा आपसे, ये तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा आपको एग्जांपल दिया है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या फिर डिस्कनेक्ट रियल हैं, इस तरह से, तो वहाँ पर आप इन फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि नाम से पूछा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सुनाइए। तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, फिर वो वहीं से चुप हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैंने आपको हर बेसिक से एग्जांपल देके भी बताया कि भाई इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है। इस फॉर्मूले का भी यूज़ आपको फैक्टर, आपको जब एक इक्वेशन दी होगी उसमें आपसे या तो डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया जाए या फिर सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप इसी फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, वैसे भी मैंने आपकी डिटेल्स वीडियो कुछ चैप्टर्स की बनाई हुई हैं क्वेश्चंस की, तो वो भी आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अगर आपको इनकी पिक भी लेनी है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सेंड मी, कि हमें ये पिक चाहिए, तो आप कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमें इनकी नीड है, आई नीड नोट्स या आई नीड मैथ्स फॉर्मूले। तो आपके पास आप अपना नंबर वहाँ पे छोड़ देंगे तो उस पर व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। अब है चैप्टर 5 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि मुझे लगता है कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता होगा और कुछ को समझ में ही नहीं आता होगा। इसमें आपके बेसिक से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। देखिए, आपको अगर टर्म फाइंड करनी हो, इसमें इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं 1 3 5 7। ठीक है, अब इसमें अगर आपको अगली टर्म फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या यूज़ होता है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए a
इस तरह सा फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। आप इस तरह से इसको देखते हुए जाएंगे। देखिए पहला नंबर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो आपका जो आगे बढ़ेगा फॉर्मूला a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, इस तरह से हम इसको लगाते जाते हैं और इसी से हमारी अगली टर्म्स फाइंड हो जाती है। और आपको ये डाउट हो रहा होगा कि भाई ये a और d क्या होते हैं, वो मैं आपको अगले फॉर्मूले में बताऊंगी कैसे निकलते हैं। तो एक इसमें डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका निकालने का, वो बताती हूँ मैं। फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंस का a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। मीन्स आपको जैसे पहले टर्म दी हुई है, मान लीजिए कोई भी मैं ले रही हूँ 7, 8, 9, 10 ये, तो इसमें जो पहला डिजिट नंबर होगा आपकी सीरीज़ में वो तो आपका a होगा। क्या होगा वो आपका a होगा। और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हुए आप क्या निकालते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, थर्ड में से सेकंड माइनस, मतलब दोनों आपस में सिर्फ माइनस होते जाएंगे, लेकिन पहले नंबर ये वाला लिखना है। कभी आप इसी में से इसी को माइनस करें डायरेक्टली, वो गलत हो जाएगा। तो a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। और a4 को ही आप एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d आप लिख सकते हैं। वही मैंने आपको ऊपर लिखना बताया है कि टर्म निकालने के लिए हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। a क्या होता है, a आपकी फर्स्ट नंबर होता है सीरीज़ का। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड निकाल के आप पीछे से पीछे घटा के निकाल सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है आपका AP सीरीज़ का। जब आपको a n d दिए हुए हो और आपसे a n पूछ लिया जाए, तो वहाँ फॉर्मूला लगता है आपका a n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तो हो गया a n का फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2। वैसे तो देखो भाई एस एन के फॉर्मूले 3 है आपके चैप्टर में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये हो गया, ठीक है। एस एन निकालने का जब हमें a एंड d तीनों चीज़ें पता हो तब हम इसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये तीनों चीज़ें ना पता हो और हमें a और a n पता हो, तो हम इस फॉर्मूले को भी लगा करके एस एन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर हमें a n भी ना पता हो, हमें क्वेश्चन में l दिया हो, तो हम उसकी जगह l भी लिख करके फॉर्मूले से एस एन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटे ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि हम बड़े ब्रैकेट की नीड नहीं है। a प्लस ए एन, a प्लस एल, तो इन्हें लगाते हुए भी आप अपने एस एन को, a n को निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो ये 4 ही हैं। वैसे ये तो आप जब चैप्टर सॉल्व करोगे तो बेसिक समझ में आ जाएगा आपको कि भाई डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है और टर्म निकालने के लिए हमें ऐसे निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 6 के फॉर्मूले। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का भाई सिंपल समझ गए होंगे, ट्राइंगल कैसी शेप होती है हमारी, ऐसी शेप होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, देखिए मैं इससे आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और बता देती हूँ जो आती है, सीधी लिखी आ जाती है, जो कि BPT, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। एक तो इस थ्योरम को जरूर रट लें भाई, जिस किसी की बुक में दी हुई हो, कॉपी में कराई हुई स्कूल ने, तो वो आप जरूर याद कर लें। BPT थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है इस चैप्टर से। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला है जो लगता है। मान लीजिए ट्रायंगल, आपको इसमें कोई भी नाम दिए हुए हैं ABCDE फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो बताती हूँ। इसमें क्या होता है, आपको इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू नहीं देगा, इसकी दे देगा और इसकी दे देगा। तो इसकी नहीं दी, वो निकालनी होगी आपको। उसको निकालने के लिए आप इसमें फॉर्मूला लगाते हो। पहले तो ये वाले दोनों AD अपॉन में DB, ठीक है। इस साइड तो ये दोनों रहते हैं AD और DB बराबर, इस साइड ये दोनों रहते हैं AE और EC, AE और EC। और मैं आपको इस चैप्टर का छोटा सा क्वेश्चन है करके भी दिखाती हूँ अब भी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बताया कि समझ में नहीं आता। तो 7 और DB की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। AE की जगह हम लिखेंगे 8 और EC की जगह हम लिखेंगे 9। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आड़ी गुना, 9 7 जा 63। 8 की DB में करेंगे तो 8 DB ऐसा कैसे लिख जाएगा। फिर ये 8 कहाँ आएगा, 63 के अपॉन में आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे भाई, 8 से 63 को डिवाइड कर लीजिए आप। 8 9 जा 72, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 8 8 जा 64, वो बड़ा हो जाएगा। 8 7 जा 56, तो 7.56, 63 में से 56 आप लेस कर लीजिए। कितने बचेंगे आपके, 13 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे। आप 4 3 7 बचेंगे, तो 7 समथिंग, यानी कि 7.8 के आसपास आपका इसका आंसर आएगा DB का।
तो ये थ्योरम, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है आपका, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया दिया इसको निकालने का। अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ हो जाता है हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल, आई होप बहुत बच्चे जानते भी होंगे एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि राइट एंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे। जो एवरेज बच्चे होते हैं क्लास के, जिनके टीचर्स को पता रहता है कि भाई इन पर बताया नहीं जाएगा, इसी से पूछ लेते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आपसे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और इस बीपीटी थ्योरम जरूर याद कर लें इस चैप्टर से। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है तो मैं 6 चैप्टर पे रोक देती हूँ, बाकी के चैप्टर्स मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें इससे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।